कबीर जी की जीवनी भाग 6। कबीर का बनारस से बाहर जाना, राजा बीर सिंह से मुलाकात और नए शिष्यों का आगमन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। कबीर जी की जीवनी के इस महाग्रंथ में अब तक आपने सुना कि कबीर जी ने धर्म गुरुओं का सामना किया और अपने शिष्यों में नई चेतना जगाई। आज इस छठे भाग में हम सुनेंगे कबीर जी का बनारस से बाहर जाना, राजा बीर सिंह से मुलाकात और नए शिष्यों का आगमन। अगर आप इस अद्भुत महागाथा के सभी भाग सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कबीर जी की प्रेरक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचें। कबीर का बनारस से बाहर जाना। कबीर जी की निर्भीक वाणी से बनारस के पंडित और मौलवी बहुत नाराज थे। वे बार बार कबीर जी को चुनौती देते और कभी कभी अपमानित करने की कोशिश भी करते, लेकिन कबीर कहते, सत्य को किसी दीवार में कैद नहीं किया जा सकता। अगर मेरी बात सुनने में किसी को डर है तो मैं वहां क्यों रहूं। इसलिए कबीर जी ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, चलो बनारस से बाहर चलते हैं। प्रेम और सत्य का संदेश केवल एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए है। गांव-गांव में कबीर जी की वाणी। कबीर जी अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमने लगे। वे खेतों में काम कर रहे किसानों को रुककर कहते, भाई तुम बीज बोते हो, वैसे ही अपने दिल में प्रेम का बीज बो, वही सबसे बड़ी खेती है। लोग मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनते। किसान, मजदूर, स्त्रियां सब कबीर जी की वाणी में अपना सच्चा दोस्त देखने लगे। राजा बीर सिंह का परिचय। इसी दौरान कबीर की ख्याति राजा बीर सिंह तक पहुंची। वीर सिंह धर्मपरायण राजा थे, लेकिन वे भी धर्म के नाम पर पाखंड से बहुत परेशान थे। उन्होंने सुना कि कबीर नाम का एक जुलाहा सच्चाई की बात करता है जो दिल को छू लेती है। राजा ने अपने सेवक से कहा, उस संत को मेरे दरबार में बुलाओ। कबीर और राजा बीर सिंह की पहली मुलाकात। जब कबीर दरबार में पहुंचे तो वे अपने साधारण वस्त्र और करघे के कपड़े के साथ थे। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, यह कौन संत है, यह तो साधारण जुलाहा है। लेकिन राजा बीर सिंह ने आदरपूर्वक कबीर जी का स्वागत किया और कहा, बाबा मैंने सुना है आप सच्चे धर्म की राह बताते हैं, कृपया मुझे भी समझाइए कि सच्चा धर्म क्या है। कबीर मुस्कुराए और बोले, राजन, सच्चा धर्म वही है जो भीतर के अहंकार को खत्म करे और प्रेम का दीप जगाए। धर्म का अर्थ केवल मंदिर, मस्जिद या पूजा नहीं। अगर दिल में करुणा नहीं तो कोई भी धर्म अधूरा है। राजा का सवाल और कबीर का उत्तर। राजा ने पूछा, बाबा आप कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो फिर लोग मंदिर और तीर्थ क्यों जाते हैं। कबीर जी ने तुरंत दोहा सुनाया, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। राजा बीर सिंह की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि यह संत कोई साधारण व्यक्ति नहीं, राजा बीर सिंह का जीवन परिवर्तन। कबीर जी की वाणी सुनकर राजा बीर सिंह का दृष्टिकोण बदलने लगा। उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज से मेरे महल में किसी प्रकार का पाखंड नहीं होगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि गरीबों की सेवा और न्याय है। राजा ने कबीर जी से कहा, बाबा मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कबीर बोले, राजन, शिष्य बनने के लिए महल छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम दिल से सच्चाई और करुणा से राज करोगे तो तुम सच्चे शिष्य हो। नए शिष्यों का आगमन। राजा बीर सिंह के दरबार से ही कई लोग कबीर जी के शिष्य बने। उन्होंने कबीर से सीखा, धर्म का रास्ता बाहरी नहीं भीतरी है, प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है। कबीर जी का यह संदेश अब राजमहलों से लेकर गांव की झोपड़ियों तक पहुंचने लगा। कबीर का समाज को संदेश। कबीर जहां भी जाते लोगों को यही कहते, राम का नाम लो, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। राम केवल उन दिलों में बसता है जो सच्चे हैं और दूसरे का भला करते हैं। वे गाते, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर और पाखंडियों का संघर्ष जारी।
कबीर का नाम अब राजाओं तक पहुंच गया था, जिससे पंडित और मौलवी और ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, अब यह जुलाहा राजा तक पहुंच गया है, इसे रोकना होगा। लेकिन कबीर निडर थे। वे कहते, अगर सत्य को रोक सकते हो तो रोक लो। सत्य नदी की तरह है, जो किसी बांध से नहीं रुकती। कबीर जी की यात्राओं ने उनके विचारों को और ज्यादा व्यापक बना दिया। राजा बीर सिंह जैसे लोग उनके शिष्य बने और उनकी वाणी अब पूरे उत्तर भारत में गूंजने लगी। कबीर जी का साधारण जीवन ही उनका सबसे बड़ा संदेश बन गया। दोस्तों, यह थी कबीर जी की जीवनी का छठा भाग। कबीर का बनारस से बाहर जाना, राजा बीर सिंह से मुलाकात और नए शिष्यों का आगमन। अगर आपको यह भाग पसंद आया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कबीर जी की इस 10 भागों वाली महागाथा का अगला भाग आप मिस न करें। अगले भाग में हम जानेंगे कबीर के चमत्कारिक अनुभव, भक्तों की बढ़ती संख्या और उनके अद्वितीय विचार। मैं हूं संयोगिता और आप सुन रहे हैं ऑडियो कहानी बाय संयोगिता। मिलते हैं भाग 7 में। धन्यवाद।